क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब देखिए इस बार मेले में क्या है ना कि इस बार माला जो है नहीं बिक पाया है ज़्यादा, क्योंकि मैं इंटरव्यू मेरा सारा टाइम तो इंटरव्यू देने में जाता था। 2-3 दिन बिका है, उसके बाद सारा टाइम इंटरव्यू देने में जाता था। इस वज़ह से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी मेला में। बहुत मुझे दौड़ा रहे थे। मुझे तो एक दिन बोट से भागना पड़ा, क्योंकि भाई मैं तो मेले में चलना इतनी पब्लिक हो गई थी कि कुछ लोगों ने हमारे ही कास्ट के लोग हैं भैया लोग, जो कि हमें बोट पे बैठा के अरेल में उतारे हैं जाके। तब मुझे थोड़ा-सा महसूस हुआ कि अब मैं अच्छे से थोड़ा निकल जाऊँगी घर। मित्रों, आपने प्रयागराज के कुंभ मेले में देखा होगा मोनालिसा को। मोनालिसा किस कदर वायरल हुई कि वो आज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज में है और बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं। लेकिन इस बार के माघ मेले में मोनालिसा की सेकंड कॉपी माही मल्लाह को आपने देखा। आज वही माही मल्लाह हमारे साथ हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में हूँ और माही मल्लाह का ये घर है। ये माही मल्लाह है और इन्होंने इस बार माघ मेले में माला बेचने ये मेला में जाती हैं और वहाँ से जमकर वायरल होती हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्या मजबूरी रही कि ये माघ मेला में पहुंची और माला बेचने लगी। बहुत बहुत स्वागत है माही आपका। धन्यवाद भैया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। माही, बात करें कुंभ मेले की। कुंभ मेले ने मोनालिसा की किस्मत बदल दी। मोनालिसा से मिलता जुलता आपका चेहरा, आपकी आंखें और आपकी पर्सनालिटी, आपका माला पहनने का अंदाज, कपड़ों का अंदाज और बात करें उसी पैटर्न पे आप माला भी बेच रही थी माघ मेले में। आप भी खूब जमकर वायरल हुई इस बार और लोगों ने खूब सराहा और खूब कहा कि ये जो है मोनालिसा की कॉपी आ गई, दूसरी सेकंड मोनालिसा आ गई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे पब्लिक का प्यार मिला इस बार मेले में। अ, माही, अगर बात करें कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही, आप प्रयागराज की ही हैं, माघ मेला से चंद कदम की दूरी पर आपका घर। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको माघ मेला में जाकर के माला बेचना पड़ गया? सर देखिए मजबूरी तो सबके घर में रहती है। हालाँकि मैं ये सोची कि बाहर-बाहर से लोग आते हैं, कमा के चले जाते हैं, हम लोग लोकल रहने वाले यहीं के, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हम सोचे कि हम इस बार मेले में माला बेचते हैं, माला बेचने का काम करेंगे। माही, बात करें जब आप माला बेच रही थी तो मैंने आपकी कई वीडियो देखा। आप भाग रही हैं, पीछे से कैमरा लिए सब खदेड़े पड़े हैं आपको। कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? अरे मैं मेले में बहुत कठिनाई का सामना की हूँ और हालाँकि मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पब्लिक का प्यार मिल रहा था। बहुत मुझे दौड़ा रहे थे। मुझे तो एक दिन बोट से भागना पड़ा, क्योंकि भाई मैं तो मेले में चलना इतनी पब्लिक हो गई थी कि कुछ लोगों ने हमारे ही कास्ट के लोग हैं भैया लोग, जो कि हमें बोट पे बैठा के अरेल में उतारे हैं जाके। तब मुझे थोड़ा-सा महसूस हुआ कि अब मैं अच्छे से थोड़ा निकल जाऊँगी घर। उसके बाद मैं 2-3 दिन गैप करके गई कि ये हुआ कि अब मुझे नहीं पहचानेंगे। उसके बाद भी मेरा पीछा लगातार 1 महीने करते रहे, मेरा पीछा करते रहे। तो पब्लिक का प्यार भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। बोर्ड से जब आप भाग रही थी तो बोर्ड से नहीं खदेड़ने वाले थे? सर कुछ लोग हमारा मतलब कि किराया पे, हमें तो फ्री में छोड़ा गया उस पार, इतना ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे भैया लोग, वो किराया की बोर्ड करके हमें उस पार जाके इंटरव्यू लिए। अच्छा, मतलब बोट में भी आपको नहीं छोड़े, बोर्ड से आपका पीछा करने लगे। हाँ, उधर भी उस पार बीआरएल में भी आके इंटरव्यू हमारा लिए हैं, तो उधर इतनी भीड़ रहती नहीं है। उधर मुझे जब तसल्ली हुई कि हाँ, मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं इंटरव्यू वहाँ पे बहुत आराम से दी हूँ। हम्म। तो माही, बात करें आप माला बेचने गई थी तो माला वाला बिकता था कि सिर्फ दिन भर केवल वही लोग आपको दौड़ा ही रहे थे वीडियो के लिए? देखिए 2-3 दिन तो अच्छे से बिका है, उसके बाद वीडियो जब वायरल हुई ना, तो मेरा एक माला नहीं बिक रहा था, मैं एकदम परेशान हो जा रही थी। मैं बोली कि अब मैं भैया इंटरव्यू किसी को नहीं दूँगी, या तो फिर आप मेरा माला खरीदिए तब मैं इंटरव्यू दूँगी। अच्छा, आपने एक ऑफर भी दिया था कि अगर आपको इंटरव्यू लेना है या आपकी वीडियो बनानी है तो मेरा माला खरीदना पड़ेगा। हाँ, माला खरीदिए, 300 का 400 का हमारा माला रहता था, हम्म, क्योंकि हम रात भर खुद बैठ के बनाते थे वो माला। माला बनाते थे और सुबह लेके निकल जाते थे हम, यहाँ से 8-9 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 7-8 बजे तक आते थे। माही, बात करें मोनालिसा की। मोनालिसा से आप मिली थी जब वो आई थी? हाँ, उनसे मैं मिली हूँ और मेरे पास प्रूफ़ भी है। एआई का वीडियो नहीं है, रियल का वीडियो है। उनसे हम मिले भी थे।
तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि मैं जाके वहाँ माला बनाऊँ, माला बेचूँ और जाके इस तरीके से वहाँ कमाऊँ? देखिए, मैं वायरल होने के उद्देश्य से तो नहीं गई थी, बस कुछ भैया लोग लगता है मुझे चुपके से वीडियो बना के डाल दिए हैं, वही वीडियो मेरी सोशल मीडिया बहुत तेज़ से वायरल हुई। अब माही बात करें आपकी आँखों की, आपकी आँखें भी मोनालिसा से मिलती-जुलती, उनकी जैसे नीली चमकती हुई आँखें थी, सेम उसी प्रकार से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा इनकी आँखों को दिखाया जाए। इनकी आँखें माही की आँखें जो है वो मोनालिसा की जैसी ही हैं। तो माही हम ये जानना चाहते हैं कि ये लेंस लगे हुए हैं या कि ओरिजिनल आँखें हैं आपकी? ओरिजिनल है सर, लेंस में थोड़ी ना लगा के टहलूँगी। हुँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं मोनालिसा की भी नकली आँखें हैं, माही की भी नकली आँखें हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अब ट्रोल करने वाले तो खूबी पे खूबी निखारते ही रहेंगे। हुँ, जिसको जलन होती है वो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, वो बुरा ही बोलेगा। हुँ। तो उन सब बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो मेरी नकली आँखें बोले, असली आँखें बोले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माही आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई है? मैं पढ़ने के मामले में तो मैं पूरा मेला 1 महीने तक बताई हूँ कि मैं बस 9 तक पढ़ी हूँ, 9 से ज़्यादा मैं एक भी अच्छा नहीं आगे पढ़ पाई हूँ। कारण क्या रहा कि नहीं पढ़ाई कर पाई? कारण ये था कि देखिए महीने-महीने पे स्कूल की फ़ीस जमा होती थी। अगर हम मतलब स्कूल की अगर हम स्कूल की फ़ीस जमा करते हैं, तो फिर हमारा घर कैसे चलता? और कमाने वाले मेरे पापा अकेले थे घर में। इस वजह से हम पढ़ नहीं पाए हैं। कौन-कौन है आपके परिवार में और जो है कमाता कौन है? हमसे छोटे-छोटे 2 भाई हैं, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और हम हैं और 1 बहन है बस। तो पूरे पूरे परिवार का जो है खर्चा पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी क्या माही के ही सिर पे है? सर इतने समय तो हमारे ही सर पे सब कुछ है। घर का हो गया, मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं, उन लोग का फीस स्कूल का सब हम ही देते हैं। माही बात करें मोनालिसा की। मोनालिसा तो इस समय फ़िल्म इंडस्ट्री में है। यही माघ मेला आपके पड़ोस से वो वायरल होती है और इतने ऊँचाइयों पर जाती है कि आज जो है वो बड़े-बड़े इंटरनेशनल कार्यक्रम कर रही है। तो माही का क्या सपना है? माही भी जो है एक्ट्रेस बनना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती है। सर अगर मुझे प्यार पब्लिक का अगर ऐसे मिलता रहे, तो मैं बनना चाहूँगी। मैं भी आगे बढ़ना चाहूँगी। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब देखिए इस बार मेले में क्या है ना, कि इस बार माला जो है नहीं बिक पाया है ज़्यादा क्योंकि मैं इंटरव्यू मेरा सारा टाइम तो इंटरव्यू देने में जाता था। 2-3 दिन बिका है, उसके बाद सारा टाइम इंटरव्यू देने में जाता था। इस वज़ह से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी मेला में और इंटरव्यू लेके चले जाते थे, कोई मतलब भी नहीं रहता था। माही मुझे ये पता चला था कि आप माला जो है काफ़ी पैसा लगा के माल मँगाई थी। माला जो है वो बिक नहीं पाया, उसमें आपका बड़ा नुकसान भी हुआ। इसकी क्या सच्चाई है? ये जो ये पहने हैं, ये मोती जो है दिल्ली से लाए थे और घर में हम लोग बनाते थे इसको हुँ। रात में बैठ के और जब नहीं बिक पाता था तो बहुत तकलीफ होती थी हमको कि नहीं बिक पा रहा। सारे दिन में एक भी माला नहीं बिक पाता था। 2-3 दिन तो बिल्कुल ही नहीं बिका माला। हम गैप कर के जाते थे, तो भी लोग मुझे पहचान ही जाते थे कहीं न कहीं से। जब आप वायरल होने के बाद क्या फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी का फ़ोन आया? क्या किसी वेब सीरीज़ वग़ैरह में, एल्बम वग़ैरह में काम करने का ऑफ़र मिला आपको? सर फ़ोन तो बहुत आया है मगर अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज वाला था वो सारा बंद था। हमारा चैनल भी नहीं सही से बना था। तो एक भैया थे वो हमारा चैनल बनाए हैं। अब हालाँकि एल्बम-वल्बम के लिए हमें बहुत फ़ोन आता था, बट मैं अकेले नहीं जा सकती एल्बम में काम करने के लिए। कोई ना कोई को साथ में लेके जाऊँगी, अकेले में नहीं जाऊँगी। माही आज इतनी ऊँचाइयों पर आप हैं, अब इतना वायरल हो चुकी हैं। कौन है माही जो आपको सपोर्ट करता है? सपोर्ट तो ये अमर जी हैं, ये हमारा शुरू से अंत तक सपोर्ट करते चले आ रहे हैं और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जागरण लाइन में यही यही हमको लाए हैं और अगर मैं मेले में माला भी बेचने जाती थी तो ये हमारे साथ जाते थे, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मगर वो भी परेशान हो जाते थे, इतनी पब्लिक हो जाती थी कि वो भी परेशान हो जाते थे मेले में। माही हम बात करें माघ मेला अब नहीं है। इलाहाबाद में प्रयागराज में कोई मेला नहीं चल रहा है, अब माला नहीं बिक रहा है।
तो कैसे जो है अब आपका खर्चा-वर्चा चल रहा है? देखिए इस टाइम तो हमारा जो झांकी का काम है इक्का-दुक्का वो चल रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो है खर्चा घर का चल जाता है क्योंकि 1000-1500 मुझे वहाँ से मिल जाते हैं। अभी मैं प्रोग्राम में ही निकलने जा रही हूँ। अब हालाँकि मेला तो चला गया है, अब मैं तो वहाँ कुछ जाके बेच नहीं सकती हैं। अब यही झांकी करते हैं, इसी से हमारा घर चलता है। माही बात करें आपके सपनों की, आप जो है इतना वायरल हैं और लगातार आपके इंटरव्यू हो रहे हैं। माघ मेला था तो माघ मेले में लोग आए, अब आपके घर भी लोग पहुंच रहे हैं। आपके सपने क्या हैं? आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? देखिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अभी तक मेले में हमारा लगातार इंटरव्यू हो रहा था। अब मुझे और खुशी हो रही है कि भैया लोग हमारे घर पे आके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। सपने यही हैं कि अगर लगातार ऐसे हमारा इंटरव्यू होता रहा तो शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो शादी-विवाह की बात करें तो माही जो है क्या साधारण लड़के से शादी करना चाहती हैं? प्रेम विवाह करना चाहती हैं या फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद किसी एक्टर से शादी करना चाहती सर हैं? देखिए वो तो मेरे मम्मी-पापा ही बता सकते हैं। मैं शादी-विवाह के बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। वो मम्मी-पापा बताएँगे कि कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर। क्या आप अगले साल भी माही जो है माघ मेले में जाएँगी और माला बेचेंगी? सर देखिए अगर यहीं रहूँगी प्रयागराज में तो जाऊँगी ज़रूर कुछ नया काम करने मेले में और अगर बाहर चली गई तो फिर उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। माही बात करें कि आप जागरण वगैरह करती हैं या पहले भी एक साधारण सी लड़की थी। तो पहले लोगों का क्या रिएक्शन था और अब लोगों का क्या रिएक्शन है? पहले तो मुझे लोग जहाँ मैं सोशल मीडिया पे काम करती थी, उतना लोग मुझे नहीं पहचानते थे। अब मैं कहीं भी निकल जाती हूँ ना, तो कम से कम 20 से 25 लोग फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब भी मुझे पब्लिक का प्यार मिल रहा है, मेला खत्म होने के बाद भी। अब तो आपके जागरण में आपकी टीम जहाँ जाती होगी उसका रेट भी बढ़ गया होगा। उसका भी रेट बढ़ गया है और दूसरी चीज़ कि वहाँ भी हम लोग को पहचान ही लेते हैं कहीं न कहीं से। और पब्लिक भी खुश हो जाती है कि भैया चलो इतने वायरल चेहरे हमारे घर में आए हैं। माही आपके सोशल मीडिया हैंडल का क्या नाम है? मेरा यूट्यूब चैनल है माही म्यूजिक वर्ल्ड और इंस्टाग्राम का है माही एसआरके और फेसबुक का है माही एसआरके। मित्रों आपने देखा है हमारे साथ माही मल्लाह थी जो कि मोनालिसा के बाद सेकंड वो ऐसी लड़की थी जो माला बेचते हुए प्रयागराज के माघ मेले में वायरल हुई। इतना वायरल हुई कि इनकी रील कई मिलियन तक जाने लगी और इनका इंटरव्यू माघ मेले के बाद से आज तक होता चला आ रहा है। आपने माही मल्लाह को देखा, इनकी समस्याओं को सुना, इनके बारे में जाना। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए एमजी न्यूज़। नमस्कार।